आभास महासंघ का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में हमारे माननीय इंजीनियर राजवीर सिंह जी, माननीय RS गौतम जी, राजवीर सिंह जी, मनोज जी और बीना और मिथिलेश जी के साथ साथ डैश पे बैठे हुए तमाम हमारे बुद्धिजीवी साथी और हमारे साथ जो सामने बैठे हैं ये कम बुद्धिजीवी नहीं हैं, सभी अपने अपने फील्ड का मास्टर हैं। आप सबका धन्यवाद। मेरे साथ RTI एक्टिविस्ट गोपाल प्रसाद दिल्ली से आए हैं, DK शर्मा जी भी आए हैं, शायद बाहर हैं। तो ये सभी हम आपके विचारों को सुना, जाना और इस जो आज जो सामाजिक न्याय व्यवस्था को बदलने की जो बात हो रही है, हमारे माननीय सम्माननीय RS गौतम जी ने कहा कि हमारे समाज में जो बहुसंख्यक समाज है उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े जजेस, एडवोकेट्स की कमी नहीं है, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी हैं। लेकिन ये 140 करोड़ की आबादी में जब भारत के अंदर आवाज गूंजती है, भारत के बाहर आवाज गूंजती है, तो एक ही आवाज गूंज रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी है तो मुमकिन है तो आप 140 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं? आप बहुसंख्यक हैं, आप SC ST के लोग हैं और आपके बीच में ये आवाज उठती है तो मुझे बहुत ही अफसोस होता है। मैं शर्म के मारे अपने चेहरे को भी दिखाना पसंद नहीं करता। आज मेरा मानना है कि अगर सत्ता है तो मुमकिन है, अगर सत्ता है तो मुमकिन है। और अगर ये बहुसंख्यक 140 करोड़ की जो आबादी है वो अपने 272 जनप्रतिनिधि नहीं बना सकते, 272 जनप्रतिनिधि जो सत्ता चलाती है, देश का आईना होता है, दशा दिशा देता है, आप उसमें भी नाकाम हैं। और आपको जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उसमें 131 लोग हैं, वो भी जो है मूर्ख और महामूर्ख और दबे हुए हैं और वो डरे सहमे होते हैं और वो भी आवाज नहीं देता। फिर आप 140 करोड़ के बुद्धिजीवी कहलाने के हक नहीं रखते। मुसलमानों में 26 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक आध ओवैसी और बदरुद्दीन जो आसाम का वो थोड़ा बोलते हैं, बाकी लोग 24 कहाँ हैं? उनको संसद के अंदर आतंकवादी कटुआ कहा जाता है। कौन उनको बचाने के लिए या बोलने के लिए, खड़ा होने के लिए आया? क्या 26 वहां के सांसद आवाज नहीं दे सकते? ये सांसद की बात है। विधायक बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे मुसलमान और बहुसंख्यक के लोग भरे पड़े हैं, लेकिन आवाज किसी के मुंह से नहीं निकलता। वो सिर्फ 500 रुपया चाहिए या शराब की बोतल चाहिए या छोटी मोटी मुखिया और सरपंच का या छोटे मोटे जो है हम किसी बात का कुछ का हमें जो है लोभ प्रलोभन मिल जाता है, हम वहां चले जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं 1 लाख आपका यूट्यूबर्स को इकट्ठा करना चाहता हूं, उनको साथ देना चाहता हूं। यानी कि उनको सबको पैकेज मिलने वाला है, सबको लाख रुपया का पैकेज मिलेगा। तब मैं पूछूंगा हमारे बीच में जो सोशल मीडिया है वो हमारे साथ होंगे या उनके साथ होंगे, ये आपको तय करना होगा। हम सब बिकने वाले लोग हैं, हम महामूर्ख हैं, हम गधे लोग हैं और यही वजह है कि हमारे 140 करोड़ पर मात्र 3% लोग पहले से 1500 साल पहले से शासन करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मुझे दिख रहा है कि आप संगठन बना रहे हैं, आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आप पार्टियां बना रहे हैं, आप जो है मीडिया का हाउसेस बना रहे हैं,
हैं, जगह जगह हर जगह आप प्रोग्राम कर रहे हैं। आज गौतम जी यहाँ फंक्शन किया, कल माले जी जो है अंबेडकर भवन में कर रहे हैं, परसों फिर इंटरनेशनल भवन में हो रहा है। पूरे इंडिया की महिलाएं दिल्ली के अंदर परसों आ रही हैं, तो रोज कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता? क्या आप 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की ताकत नहीं रखते? हमारे राजवीर जी ने कहा कि हमें जो है रिकॉल सिस्टम आनी चाहिए। रिकॉल सिस्टम भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा? कितने को आप रिकॉल करेंगे? कौन लोग करेगा? बिके हुए लोग, दबे हुए लोग, उत्पीड़ित लोग, शोषित लोग, ये बुलाएंगे किसी को जो जेहुजूरी करते हैं? मैं जब गांव में गया, मैं गांव का सर्वे किया, अभी मैं कश्मीर में था, अभी मैं तेलंगाना में था, और मैंने जब गांव के लोगों से पूछा कि भाई बाबूजी आप लोग वोट किसको दोगे, तो बड़े आसानी से वहां के किसानों ने, वहां के रहने वाले वासियों ने कहा कि बाबूजी आप तो दिल्ली से आए हैं, हमें तो जो मुखिया सरपंच कहेगा, जो हमारे जो प्रधान हैं, जो हमें खाट पे बैठने देते हैं, हमें वक्त वक्त पे हमें हुक्का पिलाते हैं, हमें 200-400 का मदद करते हैं, जो कहेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। यानी लाखों करोड़ों का जो आपका ताकत है वोट का, वो आप 400 रुपए में, 500 रुपए में, 200 रुपए में बिक जाते हैं, और आप कहते हैं कि मेरा अधिकार चाहिए। अधिकार नहीं मिलेगा। अधिकार हमेशा, आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, किसको बना रहे हैं? हिंदू है कौन? जो शूद्र है, जो दबा हुआ है, जो कुचला हुआ है, जो मानसिक गुलाम है, जो पहले गुलाम रहा, उन्हीं समूह को हिंदू कहा जा रहा है। आप एक ब्राह्मण से जाके पूछिए कि तुम हिंदू हो गया, वो कहेगा नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं। और आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि मुझे हिंदू राष्ट्र मिल जाएगा। आपको एक कथावाचक कहता है और उसके पीछे भागने लगते हैं, और वहां जाकर के पूरी कचौरी, चावल, दाल, केले, साग सब्जी पहुंचाते हैं। आपके जवान, आपके मर्द, आपके गौतम जी यहाँ मीटिंग करते हैं, और आपके घर की औरतें मंदिर में जाके कथा वचन सुनती हैं, बच्चों को सुनाती हैं, और कहती हैं कि जो पंडित जी कह रहे हैं वही सही है और वही हम मानेंगे, हम आपका कहना नहीं मानेंगे। तो आपका राजनीतिक, आपका जो बात, आपकी आवाज कहां तक पहुंचेगी? क्या कर लेंगे आप लोग? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम सब लोग, बार बार मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मुझसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं होगा। और वो जो लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जो धर्म की व्यापार कर रहे हैं, वो धर्म का जो दुकान चला रहे हैं, वो आप पे बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से शासन कर रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते। जरूरत है, अगर आप लोग जागना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि समाज का हमारा हित हो, तो ये जो एनडीए है, जो इंडिया है, ये सब आपका विरोधी है, ये सब ब्राह्मणवादी है। इनमें से इनको छोड़ कर करके राजवीर की जगह हमारे गौतम जी, RS गौतम जी, और बाकी जो हमारे मित्रेश जी, दीना जी और आप जैसे लोग, प्रबुद्ध लोग हैं, उनके बीच में से आप सिर्फ 30 से 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 30 से 35, 140 करोड़ में अगर 30 से 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप बनाने की क्षमता रखते हैं, और अगर बना लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी सत्ता होगी, आपकी सरकार होगी, और फिर आपकी जो भी मांग है, जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं, जो भी आरक्षण चाहते हैं, जो आज कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, वो मुमकिन आप कर सकते हैं। उसके लिए काम कीजिए। आप 542 लोगों को नहीं चुन रहे, 542 में 272 सत्ता चलाती है, 272 में 30 से 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना पाते, और आप जो है 200, 500 चंदा चंदा चंदा, आए दिन फंक्शन हो रहा है, आए दिन बहुत सारे चंदाएं हो रही हैं, बड़े बड़े बहुसंख्यकों की प्रोग्राम हो रहा है, रामलीला ग्राउंड 10 लाख भर दूंगा, 10 लोग नहीं है,
10 लोग नहीं है। मैं यहाँ पूछता हूँ, हम इतने सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने IAS छोड़ा, मैंने CA छोड़ा, मैंने लॉ LLM करके छोड़ा, मैंने मानवता के लिए काम किया। आपके बैनर पे आगे लिखा हुआ है मानवता की ओर। मानवता के आधार पे आप लोग अपने धर्म को छोड़ करके धर्म मनाएं, घर में मनाएं, मंदिर में ना जाएं। आप कर सकते हैं। आप इतने लोगों में कौन लोग हैं जो MLA बनना चाहता है, MP बनना चाहता है और अपना दम लगा करके आगे बढ़ना चाहते हैं? वो आगे आए, उनका नॉमिनेशन का खर्चा मैं दूंगा, उनको गाइड भी मैं करूंगा कि कैसे नॉमिनेशन होगा। बहुत सारे लोग हैं लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन वोटर कार्ड पॉकेट में नहीं है। मैं कर्नाटक में काम किया, अपना 17 से 18 लाख रुपया खर्च किया और वहां मेरा एक ही चीज था कि BJP को हराएंगे और उसमें हम लोग कामयाब हुए। मैं तेलंगाना में काम कर रहा हूं, वहां पे भी हम लोगों को समझा रहे हैं, एक नहीं 32 पार्टियां खड़ी है, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मैंने कहा मेरे भाई सब मिलकर के एक कैंडिडेट बना लो, जो सत्ता है उसको हराना है, उसको हरा लो, 1 by 1 कर लो ना। जैसे सोशल मीडिया, जैसे मीडिया कहती है 1 by 1 बाइट करूंगा, आपका एक आगे बैठा करके इंटरव्यू लूंगा, आप ऐसे ही लड़ो ना। देखते हैं कि राजवीर जी अगर जीतते हैं या हमारे जो है गोपाल प्रसाद बनारस से जीते हैं या मोदी जी जीते हैं, ये तय हो जाएगा वहां कि हमारे बहुसंख्यक कहां जाता है। लेकिन उनका जो एक साथी ने, हमारा मीडिया साथी ने कहा, मैं भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का अध्यक्ष हूं, मध्य प्रदेश स्टेट का मैं अध्यक्ष हूं मीडिया का, मैं उस मार्फत कह रहा हूं कि आज हमारी तमाम मीडिया बिकी हुई है और जो बच गई है सोशल मीडिया, जिसको हम लोग उनको मान्यता दिलाने की मांग कर रहे हैं, बार बार कई जगह, चाहे जंतर मंतर हो, कहीं जगह हम उनके लिए लड़ रहे हैं। अब उसे भी गोद में बैठाने के लिए मोदी जी ने तैयार हो गए हैं। अब हमारे लोग जाकर के उनके गोद में बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो उनको एक पूड़ी मिलेगा या आलू की भाजी मिलेगा, वहाँ पे उनको जो है टेलीविजन मिलेगा, वहाँ पे उनको 1 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, वो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। तो वहां जाएंगे या हमारे RS गौतम जी के पास आएंगे, तो RS गौतम जी वहां फेल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एक मान्य सामान्य सीनियर एडवोकेट है, लेकिन ये रोते हैं बैठ करके। मैंने देखा इनको अपने कैबिन में कि हम समाज को जगाना चाहते हैं, समाज के बीच में से अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ना ही नहीं चाहता। सभी के सभी बिके हुए लोग हैं। इसलिए हमारा काम यह है कि आज 4 से 5 महीना रह गया है और ये हो सकता है 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव हो, क्योंकि ये राजतंत्र कंप्लीट कर दिया गया है। अब जो है ये सिर्फ मुखौटा बना दिया गया है। हम अभी सांस ले रहे हैं राजतंत्र में, और जो है ये जो है गणराज्य में, सेकुलर राज में, लेकिन 2024 के बाद ये भी नहीं मिलेगा। आप चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। और जैसे 15 साल पहले थे, जैसे मनुस्मृति की बात किया, ये सनातन की बात आ रही है। सनातन कोई धर्म है क्या? धर्म नहीं है, ये वर्ण है। ये वर्ण बनाया गया कि लोहार होगा, लोहार हो गया, दुनिया हो गया, नाइन बार का नाई हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ये वर्ण बनाया गया था, ये यूरेशियनों ने, ब्राह्मणवादियों ने वर्ण बनाया था। अब उसकी धर्म लेकर के बात कर रहे हो। कहाँ गया बेटी का आपका? कहाँ गया आप एकेश्वर बात? कहाँ गया? तो ये सारी चीजें खत्म करके अब ये देखा हिंदू के मतलब गुलाम होता है, तो इन्होंने थोड़ा सा अब सनातन की तरफ ले जा रहे हैं, जो वर्ण की तरफ ले जा रहे हैं, और वहां पे सबसे ज्यादा भेदभाव, और उसी सनातन को खत्म करने के लिए ये जो बैनर के ऊपर ये जो महान पेरियार साहब और ये बड़े बड़े लोगों का, अम्बेडकर जी सबका जो फोटो लगा है, इन्होंने मरते दम तक लड़ाई लड़ा, और फिर आप उसी तरफ जा रहे और फिर कह रहे हो कि मैं इनका नहीं हूं। आप उसी को अनुसरण कर रहे हो और कहते हो मैं इनका नहीं हूं। अरे आप सामने थप्पड़ मार रहे हो इनको, इनकी कहना कहां मार रहे हो? इन्होंने कहा था धर्म छोड़ दो, इन्होंने कहा था मंदिर जाना छोड़ दो, आपने छोड़ा क्या? एक बागेश्वर बाबू पर्ची निकालते हैं, मैं भी ऐसे बहुत सारी भावी कर, तो वहां लाखों करोड़ों जो हमारे उनको जो पूजा पाठ चढ़ा रहे हैं, उनको लाखों करोड़ों रुपया चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? ब्राह्मण दे रहे, क्षत्रिय दे रहे, वैश्य दे रहे, वो सब हमारे समाज के लोग उनको दे रहे हैं, और हमारे बूते पे वो उछल रहा है। आप मत जाओ। उनको किसने कहा कि आप उनके जो है प्रवचन सुनो? ऐसे प्रवचनबाजी को, ऐसे मुल्लाओं को, जो मुल्ला लोग हमारे देश को तोड़ रहे हैं, मुल्ला लोग जो चंद बन कर करके हमारे बीच में हमारे समाज को तोड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों को जंगल में भेज देना चाहिए।
पार्लियामेंट का एक गरीमा है, वहां पे मुल्लाओं को भी शर्म नहीं आता, वहां पे जो है उनको कहा जाता कटुआ और आतंकवाद। जब आतंकवाद की बात होती तो मैं पाकिस्तान को नस्ता नबूद कर दूंगा, और उस लीडर को राजस्थान का पर चुनाव प्रभारी टोंक में बनाया जाता है, उनकी प्रमोशन दी जाती है। कमाल की बात है, क्या कल्चर चल रहा है, और उसी का हम लोग चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में मैंने देखा, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में देखा, लोग जो है हमारे बहुसंख्यक लोग आरएसएस या बीजेपी का हम गुलाम बने हुए हैं, मानसिक गुलाम बने हुए हैं, उन्हीं की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि वहां से हमें कुछ पैसा मिलता है। आरएसएस साहब 1 रुपया नहीं देते, ये तो कहते हैं हमें 100 रुपया दो ताकि मैं व्यवस्था करूं, तो कहते अरे ये 100 रुपया मांग रहे, वो तो 100 रुपया दे रहा है, मैं तो चला उधर जहां से मिलेगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको वो 100 रुपया दे करके 5 किलो चावल दे करके, 1 सिलेंडर दे करके, सिलेंडर का कीमत 1200 बढ़ा के 200 कम कर करके आपको लाखों करोड़ों रुपया लूटा जा रहा है। आपका G20 में 41,000 करोड़ रुपया सरकारी पैसा खर्च किया जाता है, पूरा दिल्ली को लॉकडाउन किया जाता है, आपको घर से बाहर नहीं जाया जाता, और आप कहते हैं कि बहुत देश के लिए मान सम्मान किया जाता है। कनाडा के बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बातें, यहाँ पे वो बातें नहीं होगी। लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे जयचंद बैठे हैं, हमारे बीच में बहुत सारे लोग बिकने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रह कर करके हमें राजवीर जैसे, हमें जो है RS गौतम जैसे, हमारे जो है और बाकी साथी जैसे, इनमें से MLA MP बनाइए, और ज्यादा नहीं 30 से 35 अगर MP आपका होगा तो मैं वादा करता हूं कि आपका सत्ता होगा, फिर से अशोका, फिर से आपका चंद्रगुप्त, फिर से आपका मौर्य, और ये लोग सब आएंगे और आपका देश अमन और शांति के साथ ये विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। जिस तरह से शाइनिंग इंडिया, जिस तरह से ये इंडिया की बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ तोड़ने और बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। हम सब जाग करके अपने अच्छे सच्चे लीडर को बनाए, बाकी सभी समस्या अपने आप हो जाएगा। बातें बहुत होती है, बहुत हो सकती है, जैसा कि एक साथी ने कहा 4 घंटा भाषण दे सकते हैं, मैं भी पूरे दिन बोल सकता हूँ, जरूरत नहीं है, हम समझदार हैं, बस हमें अच्छे लीडर की तलाश करनी है, और उसके लिए मैं लगा हूँ। मैं बहुत सारे लिस्ट भी बनाया है, जल्दी ही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में वो लिस्ट हम लोग घोषित करेंगे कि ऐसे लोग हमारे जनप्रतिनिधि भारत के अंदर होना चाहिए, और बाकी जो 303 जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अंधभक्त हैं, जो बैठे हुए हैं, जो मोदी के इशारे पे चल रहे हैं, उनको हमें हराना है, चाहे वो हमारे समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का हो। मुझे 303 वो लीडर नहीं चाहिए जिसने देश को बर्बाद करने में अपना कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। तो हमें नए जवान, नए महिलाएं का हमें लेना है। आज महिला बिल पास किया, 23% दे क्यों भाई, उसमें SC ये OBC कहाँ गया, SC कहाँ गया, आप उसको काट दिया। फिर हमारी महिलाओं की आबादी भारत में 48.84% है, आप 48.84% क्यों नहीं देते? आप दो पूरा, या जनगणना करो, जितना महिला है उनको आप 2 हिस्सा महिलाओं को, और ये तो बराबरी का हिस्सा दो। जब समानता है, जब हमारा संविधान में समानता कहता है, जब हमारा जो है मौलिक अधिकार कहता है, हमारा प्रेमल में लिखा हुआ है समानता, तो आप बांटने में क्यों नहीं हो? और उसी में हम खुश हैं। औरतें बड़ी खुशी मना रही हैं, बहुत जश्न मना रही हैं, हम एक विधेयक पास हुआ है मेरे लिए, और वो इम्प्लीमेंट होगा 2029 में। तो 2024 के इलेक्शन ले गए, सत्ता में चले गए, 2029 भी ले लेंगे, उस वक्त भी कहेंगे तुम पहले जिताओ, फिर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। ऐसे ही 370 हटा, हम बड़े खुश हुए कि चलो जी जम्मू कश्मीर मुझे मिला, हमारा है, लेकिन वहां पे अभी भी ड्राफ्ट नहीं बना, अभी उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहां पे चुनाव की घोषणा नहीं कर रहे। तो ये लॉलीपॉप दे दे के हम बहुत संख्यकों को ये जो फंसा कर करके हम फंसते हैं, तो उससे हमें बचना है, अपने समाज को बचना है। और यही कहना है कि तुम मुखिया सरपंच के कहने पे, अपने बड़े लोगों के कहने पे नहीं, बल्कि अपने मत का अधिकार, अपने क्षेत्र का, चाहे वो महिला हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसी पार्टी का ना हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, आप उसको वोट दे करके जिताओ। वो देखो करता नहीं, और अगर नहीं करता तो उसको उनके साथ एफिडेविट लो, उनके साथ शपथ पत्र लो, और अगर वो नहीं करता तो पेड़ में बांध करके उस जनप्रतिनिधि को खूब पिटाई करो, देखो सब कुछ बदल जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। मुझे बहुत मौका